मधुपुर नागरिक समिति के चुनाव को लेकर रेड क्रॉस सभागार में बैठक कर रणनीति तय की गई थी। समिति के कई सदस्यों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर दी थी, लेकिन सभी के मंसूबे पर पानी फिर गया, क्योंकि चुनाव से पूर्व ही समिति के सदस्यों ने आम सहमति बनाते हुए पूर्व की समिति को ही आगे के कार्यकाल को पूरा करने की जिम्मेवारी सौंप दी। एक और जहां इस निर्णय के बाद पूर्व समिति के सदस्य काफी उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर वैसे लोगों के किए कराए पर पानी फिर गया जो इस उम्मीद से बैठे थे कि चुनाव के बाद नई समिति में जीत कर आएंगे। खैर, मामला जो भी हो, इस प्रकार के सामाजिक संगठन में चुनाव प्रक्रिया को लागू करने से समाज में अंतर्कलह और वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए आपसी सद्भाव और मितव्ययिता के साथ अगर समिति का मनोनयन कर लिया जाता है तो यह समाज के लिए एक मिसाल कायम करेगा। इन सबसे अलग नागरिक समिति के पदधारी या सदस्य होकर सिर्फ अधिकारी और राजनेता के स्वागत में बुके कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज की हर उन समस्याओं में नागरिक समिति की भागीदारी होनी चाहिए जिससे समाज में बढ़ रही घटनाएं जैसे व्यभिचार, दुराचार, अनैतिकता, अनुशासनहीनता, लॉटरी, जुआ, शराब, सट्टाबाजी, युवाओं द्वारा रफ ड्राइविंग, कम उम्र के युवाओं द्वारा होटलबाजी, इश्कबाजी आदि समाज को कुत्सित और कलंकित करती है। इतना ही नहीं, नागरिक समिति की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर क्षेत्र में अफसरशाही हावी हो तो उसके लिए भी खुलकर आवाज़ बुलंद करें। साथ ही इन समस्याओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सामाजिक न्याय के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। न्यूज़ लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। कल आम सभा की बैठक बुलाई गई थी और चुनाव के पक्ष में लोग नहीं थे। एक सीमित सदस्यता में यदि चुनाव हो और हम लोग मधुपुर के नगर के बारे में सोचते हैं कि थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, तो आम लोगों की राय से कि चुनाव को स्थगित किया जाए। अगर सर्वसम्मति से होता तब तो ठीक है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, तो पुराने कमेटी को ही कंटिन्यू किया गया है। से मतलब एक तरह से नागरिक समिति का व्यापक रूप देना है। ये जो सीमित दायरा है नगर नागरिक समिति का सीमित दायरा कभी रहा नहीं। जब भी कार्यक्रम हुआ है, बड़े रूप में कार्यक्रम हुआ है, तो हमको लगता है कि अब सदस्यता अभियान भी व्यापक रूप में हम लोग को चलाना पड़ेगा ताकि वैसे सेंसिटिव लोग उसमें आए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नए ढंग से इसका कार्यक्रम और रणनीति तय करेंगे। और हमको लगता है कि इसको और व्यापक देने का भी नागरिक समिति को और एक्टिव करने के लिए एक इशू मधुपुर को जिला बनाओ, इसको लेकर के हम लोग अगला कार्यक्रम कल अध्यक्ष महोदय के द्वारा हम लोग का आम सभा बुलाई गई थी, तो 47 में हमारा 25 सदस्य उपस्थित थे और उन्हीं लोग के सर्वसम्मति से ये 3 निर्णय हम लोग लिए अभी। जो पहला था कि सब कुछ अध्यक्ष महोदय ने जायजा लिया, पूरा मधुपुर का जायजा लेने के बाद देखिए अपने मंतव्य के जो बुलाए हुए थे उसमें यही हुआ कि पूर्व जो कमेटी है वो यथावत रहे। और दूसरी बात है, जहाँ तक चुनाव की घोषणा हो चुकी थी उसको अगले आदेश तक इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए एक मेंबरशिप ड्राइव किया जाए। नए लोग जो बहुत यहाँ शहर के लिए जो जानकारी रखते हैं। पुरानी नागरिक समिति जो मधुपुर के विभिन्न समस्याओं, जनहित की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ा करती थी, उसका मैं भी एक उपाध्यक्ष हूँ समिति का। बहुत वर्षों के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हर संगठन में चुनाव होता है, चुनाव की बात हुई। थोड़ी चूक ये हुई कि सिर्फ मात्र 47 मेंबर के बीच में चुनाव का निर्णय लिया गया। फिर भी चुनाव के लिए नामांकन वगैरह शुरू हो गया था, मगर चुनाव को टालने के लिए सभी सदस्यों की राय आई कि एक आम सहमति का प्रयास किया जाए, मगर आम सहमति नहीं बन पाया, जिसके लिए सर्वसम्मति से पुनः निर्णय लिया गया कि इस चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। इसके लिए विचार विमर्श बाद में होगा। बाद में कब होगा? तो 500 रुपये का वार्षिक सदस्यता शुल्क हमारा पूर्व से निर्धारित है। इस 500 रुपये का वार्षिक मेंबरशिप फी को लेकर के विभिन्न वार्डों से जो हमारे संविधान में लिखा गया है
कि 23 वार्ड हमारा कार्य क्षेत्र होगा, 23 वार्ड से मेंबरशिप ड्राइव लगातार चलता रहेगा। मगर मेंबरशिप ड्राइव में भी थोड़ी बातों को रखना पड़ेगा ध्यान कि वैसे मेंबर नागरिक बने जो नागरिक को समस्याओं को लेकर के किसी भी मोर्चे पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मंच पर अपनी आवाज़ उठाते हो या उनकी सहभागिता हो। ये नहीं कि 100 टकिया मेंबर बना करके जिसको मेंबर बना दे वोट बनाने के लिए। इसको भी बात हमारे अध्यक्ष जी को, सचिव महेंद्र घोष जी हैं, वैसे इस्तीफा की घोषणा कर दिए हैं, लेकिन पूर्व कमेटी जब है तो इसका हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। फाउंडर सेक्रेटरी हैं, ये रहेंगे। अगली बैठक जब महीनों बाद होगी फिर देखा जाएगा। आपके न्यूज़ लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सभी जनहित की समस्याओं को आप कुरेद करके, खोजी पत्रकारिता करके उठाते रहते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है। आपका सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पिछले 1 महीने से लगातार नागरिक समिति मधुपुर के चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी और अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान कमेटी को भंग कर चुनाव में जाने के लिए एक बैठक बुलाई थी। उसमें निर्णय हुआ था कि नागरिक समिति मधुपुर का 3 साल का टर्म पूरा हो चुका है, इसे चुनाव कराया जाए। उनकी सोच जो थी वो अच्छी सोच थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उनकी सोच थी कि अच्छे लोग, काम करने वाले लोग आगे आएँ और हम लोग मार्गदर्शन दें, सलाहकार समिति के रूप में रह करके हम उनको मार्गदर्शन देकर नागरिक समिति को बृहद रूप से कार्य क्षेत्र बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे चुनाव की घोषणा हुई, जो लोग नहीं आ रहे थे अभी तक इस कैंपस में, उनका आवागमन बढ़ गया। तरह तरह के लोग 100 रुपया देकर, 200 रुपया देकर सदस्य के रूप में अपने आप को जोड़ दिए। और एक भूल हुई हम लोगों से कि समिति का दायरा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। सिर्फ 47 लोग ही सदस्य बने, ये भी एक सोचने वाली विषय था कि पूरे मधुपुर के नागरिक के बीच में से सिर्फ 47 लोग, वैसे 47 लोग आए हैं जिसमें बहुत से लोग एक्टिव नहीं भी हैं और वे भी सदस्य के रूप में आ गए। तो इस कारण कल जो बैठक बुलाई गई थी आम सभा, उस आम सभा में इसके पहले एक दिन पहले बैठक हुई थी कि सर्वसम्मति से गार्जियन लोग को, 5 गार्जियन को हम लोग ये ऑथराइज कर दिए थे, इनका जो निर्णय होगा सबों को मान्य होगा। उसी के तहत कल उन 5 पुराने गार्जियन के द्वारा कुछ निर्णय सुनाया जाना था। इसी बीच में तरह तरह की बातें हुई कि नहीं, चुनाव नहीं हो, चुनाव फिर से हो, मेंबरशिप ड्राइव करके हो। लोगों का जो सजेशन आया अच्छा सजेशन था, उस सजेशन के तहत कल का चुनाव स्थगित कर दिया गया और अभी नए सदस्यों को जोड़ने की बात हुई है कि नए सदस्यों को जोड़ करके और आम सहमति बना करके, आम लोगों को साथ लेकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और मेरा वर्तमान कमेटी से अनुरोध है कि सबों से 100-200 रुपया लेकर के चुनाव मेंबर नहीं बनाया जाए। सबों से 500 रुपया की जो वार्षिक फीस है, वार्षिक शुल्क है, उसे लेकर मेंबरशिप दी जाए तथा उन लोग को जोड़ा जाए जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय। समिति 30 साल से अच्छे काम कर रही थी, परंतु डेमोक्रेटिक वे में इसका एक बार फिर से चुनाव करने के लिए निर्णय लिया गया, जो काफ़ी अच्छा है, हेल्दी साइन है डेमोक्रेसी का। और इसी तरह 2-4 बार मीटिंग भी हुई और चुनाव का प्रोसेस चल रहा था। कल भी 27 तारीख को एक बैठक बुलाई गई आम सभा कि नागरिक समिति का चुनाव कैसे हो, क्या हो, परंतु आम सहमति देखा गया नहीं बन पा रहा था। तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया पुरानी कमेटी को अभी फिलहाल चालू रखा जाए, कुछ संशोधन करके, जो काफ़ी अच्छा काम। चुनाव की घोषणा के बाद जो 21 तारीख को बैठक हुई, उसमें जो है 48 मेंबर हम लोग सब जमा हुए थे, नए पुराने मिलाकर। तय हुआ था कि इसमें से जो 48 है, इसी में से जो है फिर एक कार्य समिति की बैठक बुला करके 26 चुनाव किया था कि जो उसी के भीतर कैंडिडेट खड़ा होगा। लेकिन 26 में जब कैंडिडेट आया तो उसमें सर्वसम्मति बनाने की पुराने लोगों का पहल रहा, इसी कारणवश नहीं बन सका। और देखने का ये हुआ कि जो कभी सामाजिक काम में नहीं है, ऐसे मेंबर जो बन गए 100 रुपया देकर, वही लोग बेसी उत्पाद करना शुरू किया। तब देखते हुए इसको शांत करने के लिए
सबों ने निर्णय लिया एक सुर से कि इसको समिति स्थायी किया जाए। बहुत दिनों से चल रही थी, चल भी रही है। भिन्न भिन्न समय में विभिन्न तरह का कार्य किया गया है। यह जो नागरिक समिति थी उसका पहला 3 साल टर्म था। 3 साल के बाद ऑटोमेटिक नागरिक समिति खत्म हो गई। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। ये लिस्ट छपा, नॉमिनेशन पेपर छपा, पैसा जमा हुआ, सारी प्रक्रिया हुई, लेकिन कुछ सर्वसम्मति नहीं बन पाई, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। नागरिक समिति का अचानक चुनाव का घोषणा कर दिया गया। हम लोग संस्थापक सदस्य के रूप में थे और बहुतों बार जब चुनाव, आज तक नहीं कभी चुनाव हुआ था, जब भी होता था सदस्य का प्रस्ताव दिया, उसको तुरंत सर्वसम्मति से पास किया जाता था। इस बार नया प्रक्रिया लागू किया गया था जो फूट डालने वाला काम हो गया। जैसे ही चुनाव होगा ग्रुपबाजी हो जाता है। हमने देखा कि पूरा में ग्रुपबाजी फैल गया और 47 सदस्य में मात्र 25 लोग आए थे, जिसमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो 100 रुपया का देके टिकट कटा लिए थे अपना और चुनाव में सहयोग करने आ गए थे। हम लोग विचलित हो गए जब देखे यहाँ खुद मैदान बन गया था युद्ध का। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस चुनाव को अभी स्थगित रखा जाए और नई तरीके से जो हम सभी लोगों ने बताया है आपको, उसी के तहत उसको हम लोग मान्यता दिए।